नमस्कार। अगर जो देखा जाए तो ओवेरियन सिस्ट की समस्या धीरे 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 करते हुए हमारी बच्चियों को, माताओं को, बहनों को खोखला बनाती जा रही है। और यह एक ऐसी समस्या है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब भाई ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवेरियन सिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? ओवरी के अंदर, ओवरी के ऊपर, ओवरी के बाहर या साइड में कहीं पे भी सराउंडिंग एरिया कोई जो है सॉलिड, सेमी सॉलिड या फ्लूइड का भर जाना, जिसके वजह से वहां पर एक सिस्ट या पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर का बना लेना ओवरी के ऊपर, ओवेरियन सिस्ट कहलाता है। अगर जो देखें तो कहा जा सकता है सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड सैक और पॉकेट विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ एन ओवरी इज कॉल्ड ओवेरियन सिस्ट। अब अगर जो बात करें तो सिम्टम्स में तो इसमें पेन होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगा और पेन सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेगा। पेन सर्कमस्टांसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग, विद इन, आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल दर्द देखने को तो मिल ही रहा है, साथ साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा। अगर जो इसके काजेज के बारे में बात करें साथियों, तो एक नंबर पे आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी हार्मोन्स इम्बैलेंस करते हैं तो दिक्कत होता है, ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के वजह से भी जो है ओवेरियन सिस्ट होता है। ट्यूबरलिजेशन में भी जो है ऐसी चीजें देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिलता है। अगर जो कोई महिला चॉकलेटेड सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित है, या जो है प्रेगनेंसी अगर जो बार बार जो है दिक्कत कर रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, तो उसके बाद में भी ओवेरियन सिस्ट देखने को मिलते हैं। अब क्या करें कि ओवेरियन सिस्ट से बचा जा सके? तो सबसे बड़ा बात आया कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हार्मोन्स कहां से बनते हैं, तो जो है कहां से हार्मोन्स प्रभावित करते हैं, तो इस पे बात कर लेते हैं। जब हम एक अच्छे खुशनुमा माहौल में रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स का जो बैलेंसिंग जो है प्रोसेस वो बड़ा अच्छे से रहता है। अगर जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वाले माहौल में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के माहौल में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ऐसे में जो है ये सारी चीजें एक एसोसिएटेड काज के रूप में ओवेरियन सिस्ट को बढ़ावा देती हैं। दूसरा आता है कि हार्मोन मेंटेन कहां से करेगा, तो भोजन। साथियों, हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा रोल है। एक छोटी सी शुरुआत ले लें कि एक बच्ची जब स्कूल गई तो टिफिन में जो है क्या था, वही फास्ट फूड, नूडल्स, मैगी, इसके अलावा जो है चाउमीन, या जो है कुछ जो है कह सकते हैं कि चाइनीज फूड जो है चला जाता है। बच्ची जब स्कूल से छूटी तो जो है वहां से बाहर निकली तो फिर वही मैदा, गंदा तेल खाते हुए घर, आइसक्रीम, घर पे आते समय जो है कहीं पानी का बतासा, चाट, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, यही सब सारी चीजें फास्ट फूड, जंक फूड खाने के वजह से क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है ओवेरियन सिस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खूब ज्यादा मोटापा बढ़ गया। बच्चे की उम्र भी 10 से 12 14 साल है, लेकिन बहुत ज्यादा तंदुरुस्ती बढ़ती जा रही है। और यह तंदुरुस्ती नहीं है, सेहत नहीं है, एक बीमारी, एक मोटापा है, ओबेसिटी है। इसके वजह से बच्चे को जो है हाइपो या हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या भी देखने को मिलती है। थायराइड बढ़ जाएगा, शुगर डिस्टर्ब होने लगेगा, हो सकता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो और बाद में जाकर के फैटी लीवर तक जो है पहुंचता है। और धीरे 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 करके कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होने लगता है, सीने छाती में चलने फिरने पे दर्द, सांस फूलने जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। यह भी जो है बहुत बड़ा कारण है ओवेरियन सिस्ट के लिए। अब साथियों, क्या करें क्या ना करें, तो आइए बात करते हैं टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ओवेरियन सिस्ट। तो आपसे करबद्ध निवेदन है, वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, मेरे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में करें। अगर जो आपको ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड यूट्रस है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, तो निवेदन है कि मेडिकल स्टोर से खरीद करके कोई गोली ना खाएं। ऐसे में आप जो है अपने नियरेस्ट किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, महिला रोग चिकित्सक से मिलें, महिला रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपनी बातों को रखें। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। यदि आप होम्योपैथी में दवा करना चाहते हैं साथियों,
तो आइए टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करते हैं साथियों। तो साथियों पहली दवा है पल्सेटिला। अगर जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिल रहा है, डिलेड मेंसेज आ रहा है या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंसेज आ रहा है, 1 या 2 दिन के लिए पीरियड आता है या बहुत दिन तक नहीं आता है, बहुत ज्यादा कभी जल्दी कभी देर, ऐसी बहुत ज्यादा गैपिंग देखने को मिलती है। और अगर जो आप फेरी कॉम्प्लेक्शन के हैं, दुबले पतले हैं और बहुत ज्यादा जो है शर्मीला या जो है वो कह सकते हैं बुझे बुझे से बहुत जल्दी रोना आ जाता है, तो ऐसे तमाम महिलाओं के लिए साथियों पल्सेटिला बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, LH, FSH, PRL और जो है T3, T4, TSH, ये तमाम स्ट्राडियोल वगैरह जितनी भी जांचें हैं, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, तो ऐसे में सीपिया बड़ा अच्छा काम करती है। अगर जो आपको लेफ्ट साइड का ओवेरियन सिस्ट है, तो ऐसे में लैकेसिस बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो कोई कॉलीफ्लावर लाइक इरप्शन, कांडाइलोमाटा या वाट्स हो, अगर जो जगह जगह पे मस्से या जो है गांठ जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में साथियों थूजा और कैलकेरिया फ्लो जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि आपके किसी भी तरीके की जो है ओवेरियन सिस्ट से संबंधित समस्याओं में बड़ा ही अच्छा काम करता है, जबरदस्त रिस्पॉन्स करता है। अब लास्ट समस्या ये है कि जो चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, फास्ट फूड, कटलेट और जो है गंदा तेल, गंदा जो है मैदा जो दिनों रात खा रहे हैं, जो ओबेसिटी की समस्या जिनको हो गई है, ये क्या करें? तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों, ऐसे महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चियों के लिए कैलकेरिया कार्ब एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। और आइए बात करते हैं क्या ना करें। तो किसी भी तरीके के स्ट्रेस वाले माहौल में ना रहे, जहां पे लड़ाई झगड़ा झंझट हो रहा वहां से दूर हट जाए, कानों में रुई डाल लें, किसी के बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब हमेशा दो जो है ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में होता है। जैसे कि एक टीचर आपसे सवाल पूछता है और आपकी योग्यता को देख करके सवाल पूछता है और आप जवाब देते हैं, ऐसे जगह पे जवाब देने का आनंद है कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बाकी झंझटी और जो है बवाली इंसानों के बीच में पढ़ करके अपना जीवन ना बर्बाद करें, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। और जो है साथियों क्या करें, तो सुबह कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, दोपहर के भोजन से पहले कई तरीके के सलाद का प्रयोग करें। एक बटरफ्लाई जो है योगा होता है, कसरत होता है, वो जरूर करना चाहिए। थोड़ा आसन करें, योगा करें, मुद्रा करें और कसरत करें, थोड़ा सा रनिंग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहां से वीडियो मेरा देख रहे हैं जरूर हमें बताएं। अगर जो आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके या ऊपर दिए हुए नंबर पे दोपहर 1 से 2 के बीच में आप हमें फोन कर सकते हैं। आपसे जरूर बात करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ में, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेके। सस्ता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी दवाइयां हमने आपको बताई हैं सर, मात्र 100 रुपए से लेके 115 रुपए के बीच में होंगी, यानी कि 115 रुपए में आपका ओवेरियन सिस्ट ठीक हो जाएगा। और एक शीशी में कितने लोगों का ठीक होगा? कम से कम 10 लोगों का जरूर ठीक होगा। तो साथियों मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।